नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता से हम स्व प्रबंधन के सूत्र सीख रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं कि आज हम लगातार अपने काम में लगे हैं। जो भी हमारे जिम्मे है, व्यवसाय है, बिजनेस है या जॉब है, जिस भी फील्ड में हम हैं, काम करना ही है, कर रहे हैं। लेकिन काम करने के साथ जो चीजें हमें मिल रही हैं वो शायद अशांति है, तनाव है, भविष्य को लेके, परिणाम को लेके कुछ कुशंका हैं, अपेक्षाएं हैं, कहीं प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता जैसी चीज भी है और ये हमारे जीवन की शांति को भंग कर रहे हैं। तो जब हम श्रीमद् भगवद गीता से मार्गदर्शन ले रहे हैं तो इस संदर्भ में भगवान अध्याय 3 के 9वें श्लोक में यज्ञ रूपी कर्म के बारे में हमें कहते हैं। और ये जो यज्ञ रूपी कर्म है ये हमें एक नई दिशा देता है अगर इस रूप में हम अपनी भाव दशा को बना पाए। यज्ञ हम समझते हैं प्रभु को अर्पित आहुतियां हैं। यहां पर कर्म रूपी आहुतियां हम प्रभु को अर्पित कर पाए, ये अगर हम जीवन में उतार पाए तो इन तमाम चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जो भी कर्म हम कर रहे हैं अपने कर्ता भाव के साथ, अपने स्वार्थ के साथ, वो हमें तनाव लाएगा, अहंकार लाएगा, परिणाम की चिंता से हमें भरेगा, प्रतिस्पर्धा से हमें भरेगा और एक कर्म दौड़ हो जाएगा, वजन हो जाएगा, हमारे लिए अशांति का कारण हो जाएगा। कर्म करना है। यहां पर अगर हम गेस्टॉल बदलते हैं और जो भी हमारा कर्म है उस परमात्मा के निमित्त हम कर दें, वहां अपना अहंकार छोड़ दें, हम एक निमित्त मात्र रह जाएं, तो इन तमाम चीजों से हम न केवल बच पाते हैं बल्कि हमारे काम में एक नई गुणवत्ता पैदा होती है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम घर में किसी दिन विशेष रूप से भोजन को ईश्वर के लिए भोग रूप में अगर तैयार कर रहे हैं और उस दिन हम विशेष रूप से कोई भोग अर्पित करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि उस दिन हमारे रसोई में काम की सारी तासीर बदल जाती है। उस दिन एक विशेष उत्साह होता है, उल्लास होता है, एक पुलक होती है, एक काम की भावदशा बदल जाती है, पवित्रता उसके साथ जुड़ जाती है, समर्पण अर्पण का भाव लगातार बना रहता है और एक काम में टोटलिटी आ जाती है। हम जब उस भोजन को भोग के रूप में प्रभु को अर्पित करते हैं एक आनंद होता है, एक अलग अवभाव होता है। और उसके बाद जो हमें मिलता है प्रसाद होता है, उसमें मांग नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती है तो सिर्फ तृप्ति, उसकी ग्राह्यता कुछ अलग होती है और हम एक अहोभाव से उसे जब स्वीकार करते हैं तो उसका आनंद और उसकी तृप्ति कुछ अलग होती है, वो डिवाइन होती है, वो दैविक होती है, वो रूहानी होती है। तो जीवन में आज जिस तरह की स्थितियों से हम गुजर रहे हैं वहां पर अगर इस गेस्टॉल्ट के साथ अगर हम काम को करते हैं तो काम की तासीर बदलती है। हम सुने हैं वो उदाहरण कबीरदास जी का, जो भी काम वो करते थे और वो काम करते थे बुनाई का। जी हाँ, ज्ञान को उपलब्ध होने के, बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद भी, लेकिन जो काम कर रहे होते थे वो ये कहते थे कि ये चादर में राम के लिए बुन रहा हूं। अब परम के लिए बुन रहे हैं तो काम की गुणवत्ता बदल गई है, भाव दिशा बदल गई है, वो काम ही पूजा हो गया है, उसमें टोटलिटी है, वहां पर ताने बाने के साथ ध्यान लगातार चल रहा है। तो इस तरह का अगर भाव हम धारण कर पाए, हम देखते हैं एक मजदूर है, उस सड़क पर चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ रहा है, बड़ी विपरीत स्थिति है, लेकिन हो सकता है कि वो मजदूर पुलक से भरा हो, आनंद से भरा हो और उस कार्य को अपना सौभाग्य मान रहा हो कि प्रभु के निर्माण, मंदिर के निर्माण में मैं निमित्त बन रहा हूं, मुझे इस कार्य को करने का अवसर मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। तो वो कार्य उस व्यक्ति के लिए एक तृप्ति होगा, सौभाग्य होगा। हमारे जिम्मे में जो भी काम है अगर इस भाव दशा से हम भर के करते हैं तो वो काम करने की तासीर बदल जाती है, तमाम दौड़ की दिशा बदल जाती है, सिर्फ एक निष्पत्ति में हमें शांति और तृप्ति मिलती है। तो जीवन में इस सूत्र को, अध्याय 3 के 9वें सूत्र को, यज्ञ रूपी कर्म के सूत्र को अगर हम धारण करते हैं
तो जीवन में एक नया द्वार खुलता है, काम का आनंद मिलता है, तृप्ति मिलती है। इसे हम अपना के